कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर सोचते कैसे हैं? आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई जल्दी से अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये दौलत का एक पूरा फलसफा है जिसे नेपोलियन हिल ने दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों पर स्टडी करके तैयार किया था। इस पूरी किताब का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जबरदस्त लाइन में छिपा है। इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर पक्का यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सुनना इतना आसान लगता है, तो फिर हम में से ज्यादातर लोग इसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? असल में राज सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार कैसे करते हैं। तो चलिए इस राज से पहली परत हटाते हैं। असली सीक्रेट पैसा कमाने से पहले अपनी सोच को बदलना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पहले एक बड़ा बर्तन तैयार करते हैं जिसमें आप दौलत जमा करना चाहते हैं। पहले उस पैसे को संभालने और बढ़ाने के काबिल बनना पड़ता है, और असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। कामयाबी की नींव का जो सबसे पहला पिलर है वो है एक जलती हुई इच्छा। ये सिर्फ एक चाहत या ख्वाहिश से बहुत ज्यादा है। ये एक जुनून है, एक ऐसी धुन जो हर सोच पर हावी हो जाए और जो रात को सोने न दे। अब ये बहुत जरूरी है कि एक धुंधली सी इच्छा को एक ठोस लक्ष्य में कैसे बदला जाए। सिर्फ ये सोचना कि अमीर बनना है काफी नहीं है। एकदम ठीक ठीक पता होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए, उस पैसे से करना क्या है, यानी अपना क्यों क्या है, और उसे कब तक हासिल करना है। जब लक्ष्य में इतनी क्लैरिटी होती है ना, तो एक्शन में भी वो अपने आप आ जाती है। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण ही ले लीजिए। उनके पास कोई फैंसी बिजनेस डिग्री नहीं थी, एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, पर उनके दिमाग में एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने की एक जबरदस्त और एकदम साफ इच्छा थी। भले ही उनकी शुरुआत मामूली थी, पर उनका विजन असाधारण था। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, अटूट विश्वास। और इसके लिए जिम कैरी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। जब वो एक स्ट्रगलिंग अनजान एक्टर थे, तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे ज्यादातर लोग शायद पागलपन ही कहेंगे। उन्होंने अपने भविष्य की कामयाबी के लिए खुद के नाम एक चेक लिखा। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उन्होंने खुद को 70 करोड़ रुपए का चेक लिखा था। सोचकर देखिए, ये उस वक्त की बात है जब उनके पास घर चलाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं थे। ये उनके विश्वास की ताकत थी। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। ठीक 5 साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए एग्जैक्टली उतनी ही रकम ऑफर हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सालों तक दोहराया गया उनका फोकस्ड विश्वास था, जो आखिरकार हकीकत बन गया। तो ठीक है, एक जलती हुई इच्छा है और अटूट विश्वास भी है, पर अब जरूरत है उन औजारों की जिनसे सपनों को बनाया जाएगा। सही तरह का ज्ञान और कल्पना की शक्ति। देखिए, ज्ञान 2 तरह का होता है। एक तो है जनरल नॉलेज, जो हमें स्कूल और कॉलेज में मिलती है। ये जरूरी है, पर इससे शायद ही कभी दौलत बनती है। दूसरी तरफ है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कॉपीराइटिंग। ये वो ज्ञान है जिसे खुद सीखा जाता है और जो सीधे तौर पर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वैल्यू बनाता है, और जिससे आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। नेपोलियन हिल ने क्या खूब कहा है, कल्पना सचमुच वो वर्कशॉप है जहां सारे प्लान बनते हैं। दौलत पैसे के पीछे भागने से नहीं, बल्कि जबरदस्त आइडियाज से आती है, और आइडियाज कल्पना से पैदा होते हैं। सोचिए, ज़ोमैटो रेस्टोरेंट के मेन्यू को स्कैन करने के एक सिंपल से आइडिया से शुरू हुआ था, और ओला कैब बुक करने के लिए एक ऐप की जरूरत से। चलिए अब उन 2 ताकतों की बात करते हैं जो सपनों और हकीकत के बीच का पुल बनाती हैं, जो किसी को भी सचमुच अनस्टॉपेबल बना सकती हैं। तेजी से फैसले लेने का साहस और हार न मानने की जिद। ये जो फैसला न कर पाने की आदत है ना, ये दौलत की सबसे बड़ी और खामोश दुश्मन है। ये एक धीमे जहर की तरह है जो आत्मविश्वास और मौकों को खत्म कर देती है। कामयाब लोग जैसे वॉरेन बफे जल्दी और पक्के विश्वास के साथ फैसले लेते हैं। वो सही होने का इंतजार नहीं करते, वो एक फैसला लेते हैं और फिर उसे साबित करने में जुट जाते हैं। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस कहानी का प्रतीक है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को हिम्मत दी है। ये जिद और कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक है। ये संख्या थॉमस एडिसन की कहानी की नींव है। जरा एडिसन का माइंडसेट देखिए।
उन्होंने 10,000 नाकामियों को नाकामी की तरह नहीं देखा। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है जिद का असली मतलब, फेलियर को प्रोसेस का अंत नहीं बल्कि सीखने का एक ज़रूरी हिस्सा मानना। तो अगली बार जब नाकामी मिले तो खुद से ये पूछना है, मैंने इससे सीखा क्या? अब हम 2 सबसे बड़े स्पीड बूस्टर्स की बात करते हैं, वो चीज़ें जो कामयाबी की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा सकती हैं। वो लोग जिनके साथ वक्त गुजरता है और अपने ही अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति। इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत कहते हैं और ये बहुत पावरफुल है। हमारी आदतें, हमारे विश्वास और यहाँ तक कि हमारी कमाई भी ये सब संक्रामक होती हैं। अगर कोई 5 कामयाब और बड़े सपने देखने वालों के बीच रहता है तो वो छठा बन ही जाएगा, स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ एक दिमाग हिला देने वाला फैक्ट है, हमारे 95% फैसले, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, हमारे डर, ये सब हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड लेता है। ये हमारे दिमाग का वो ऑटो पायलट है जिसे हम जानबूझकर ट्रेन करने पर बहुत कम ध्यान देते हैं। सोचिए, अगर इसे कामयाबी के लिए प्रोग्राम कर दिया जाए तो क्या होगा? महान बॉक्सर मोहम्मद अली को देखिए, वो रिंग में आने से बहुत पहले ही लड़ाई जीत लेते थे। वो लगातार खुद से कहते थे, मैं सबसे महान हूँ। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये उनके अवचेतन मन को जीत के लिए प्रोग्राम करने की एक सोची समझी तकनीक थी। उन्होंने इस विश्वास को तब तक दोहराया जब तक कि ये उनकी हकीकत नहीं बन गया। सिर्फ सुनना या सीखना ही काफी नहीं होता, बिना एक्शन के ज्ञान सिर्फ मनोरंजन है। तो अब समय आ गया है इन पावरफुल सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने का। तो क्या आप तैयार हैं? ये एक सिंपल 3 स्टेप का चैलेंज है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहला, अपने लक्ष्य को एकदम साफ करें, कितनी रकम और कब तक। दूसरा, एक हाई इनकम स्किल चुनें, जैसे वीडियो एडिटिंग या सेल्स, और अगले 7 दिनों तक हर दिन उसे सीखने के लिए 1 घंटा दें। और तीसरा, हर सुबह उठकर अपने क्यों को दोहराएं, अपने लक्ष्य को पक्का करें और महसूस करें कि वो पहले ही हासिल हो चुका है। याद रखिए, जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, जब इच्छा के साथ अटूट विश्वास जुड़ जाता है तो असंभव जैसा कोई शब्द नहीं रह जाता। इच्छा और विश्वास मिलकर किसी भी मुश्किल को तोड़ सकते हैं। तो अंत में हमारा माइंडसेट ही वो अकेली चीज है जो हमारे और हमारे लक्ष्यों के बीच खड़ी है। तो सवाल ये है कि आज वो पहला कौन सा विचार है जिसे बदलने का चुनाव किया जाए।